ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी स्नेह भरी यादें लेकर जैसी मैं वतन में पहुंची, दूर से क्या देखती हूँ कि एक पुष्पक विमान दूर से आ रहा है और नजदीक आते ही उसमें बाबा और एडवांस पार्टी की जो हमारी दादियाँ हैं, यज्ञ की स्थापना की दादी और दादे, वो सामने बाबा के साथ पहुंचे हैं और बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, बच्ची, आज मालूम है कि बाबा अपने यज्ञ की स्थापना के निमित्त और एडवांस पार्टी की नई दुनिया की स्थापना के विशेष रतन उनको साथ लेकर पूरे विश्व के भ्रमण के लिए गए थे। तो बाबा ने कहा, एक तरफ विश्व के अंदर एक हाहाकार, भय और ऐसा माहौल बना हुआ है जैसे कि सारा विश्व डावाडोल और हिल रहा है। तो वहाँ पर बाबा ने कहा, इन एडवांस पार्टी के विशेष रत्नों के द्वारा उनको साकाश, उनकी शांति, उनको ऐसा अनुभव कराया कि वह अपने अंदर भय से भी दूर हों और कुछ प्राप्ति, क्योंकि इस समय सब अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, तो बाबा उनको वो वैसा ही अनुभव करा रहे थे। लेकिन फिर कुछ सेकंड में उनकी स्थिति वैसे हो जाती थी। फिर दूसरी तरफ बाबा ने कहा कि आज बाप अपने साथियों के साथ बाबा के बच्चों के विश्व में जितने भी सेवा केंद्र हैं और जितने ब्राह्मण हैं, उनके पास जाकर के चक्कर लगाया। बच्चे तो बहुत प्यार में, खुशी में हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं, क्यों, क्या, कैसे के बातों में अपना टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं। कुछ बच्चे थोड़े भयभीत भी हैं और बहुत कम बच्चे ऐसे थे जो ड्रामा के सीन को साक्षी होकर के देख रहे थे। तीसरी तरफ बाबा ने कहा कि नई सृष्टि, नई राजधानी का स्थापना का कार्य कितना हुआ है, उसको भी बाबा और ये सब रतन देख रहे थे कि अभी भी उसके अंदर काफ़ी सारे कार्य संपन्न होने हैं और उसको पूरा करने के लिए प्रकृति परिवर्तन के रूप में कैसे सहयोग दे रही है, वो देख रहे थे। फिर बाबा के सामने ढेर सारे बच्चे थे, बाबा उनको दृष्टि भी दे रहे थे। बाबा ने कहा, बाप ने तो पहले से ही बच्चों को बता दिया है कि समय की छोटी छोटी घंटियां बज रही हैं। कई बच्चे तो थोड़ा ध्यान देते हैं और कई बच्चे घंटी सुन करके अलर्ट भी हो जाते हैं, फिर थोड़े टाइम में फिर वो ढीले हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा, ये समय की घंटियां ऐसी हैं, अचानक कुछ न कुछ और भी परिवर्तन और बच्चों को संपन्न बनाने में
सहयोग देने वाली हैं। तो इसलिए बच्चों को क्या करना है? तो बाबा ने कहा, मैंने कहा बाबा अब क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा जैसे साइंस वाले जो हैं अपने साइंस के द्वारा इन्वेंशन और जिनकी बुद्धि दूसरी तरफ लगी हुई है वो डिस्ट्रक्शन के कार्य को बढ़ाते जाते हैं, लेकिन तुम बच्चों को क्या करना है? अपने साइलेंस के किले को मजबूत करना है। फिर बाबा ने जैसे दिखाया एक बहुत बड़ा तपस्या कुंड है और बहुत अच्छी तपस्या चल रही है। बाबा ने कहा देखो ये तपस्या कुंड है, तपस्या चल रही है और किले जैसा है, लेकिन उस किले में कुछ कुछ ऐसी बातों से उस किले की मजबूती को ढीला कर देते हैं। क्यों? क्या? फिर कईयों को एक आदत पड़ गई है व्यर्थ संकल्प करने की और कई दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो इसके कारण जो किले के अंदर दरारें पड़ जाती हैं और वो मजबूती नहीं होती है, तो बाहरी वातावरण के वाइब्रेशन उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो बाबा ने कहा एक अभी समय अनुसार हर एक बच्चे को अपनी स्थिति का ऐसा तपस्या कुंड बनाना है जो बाहरी वातावरण उनके ऊपर प्रभाव न डाले और साथ साथ साइलेंस के किले को मजबूत बनाना है और ड्रामा के हर सीन को कल्याणकारी समझ करके बिंदी लगाते हुए अपने पुरुषार्थ पर ध्यान दें। फिर बाबा ने कहा एक तो स्वयं के पुरुषार्थ पर ध्यान देना है, दूसरा विश्व की आत्माएं अभी क्या चाहती हैं, अपने इष्ट को ढूंढ रही हैं। तो उन सर्व आत्माओं को, चाहे वो नए रोल में गए हैं, चाहे वो किसी भी स्थान पर हैं, चाहे वो कैसा भी पार्ट बजा रहे हैं, उन आत्माओं को एक तो साइलेंस के वाइब्रेशन, शुभ कामना का साकाश उन आत्माओं पर ऐसे वर्षा हो जैसे कि उनके सामने एक बहुत सुंदर वाइब्रेशन की हवा उनके पास पहुंच रही है। अभी समय भी है कि ऐसी आत्माओं को भी मुक्ति के वाइब्रेशन के अनुभव कराने का, तो वो भी साथ साथ बच्चों को करना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे पुरुषार्थ तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन अभी पुरुषार्थ में खास दृढ़ता और साइलेंस का प्रयोग करें तो बाप के साथ का भी अनुभव करते रहेंगे। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया। भोग के बाद बाबा को बताया बाबा अनेकों ने याद प्यार और पितरों के निमित्त दिया है। तो बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए उनको दृष्टि देते हुए अपने हाथ से जैसे भोग देने लगे तो सबके पास भोग पहुंचता है और बहुत प्यार से स्वीकार कर रहे थे। बाबा ने कहा किसी भी आत्मा के प्रति जो भी भोग स्वीकार कराते हैं तो उसको भी अंदर से बहुत हल्कापन और अनुभव होता है और उसे भी वरदान की अनुभूति होती है। फिर बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति। मैं वापस आ गई। ओम शांति।